तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि जब हमने ग्राफिकल मेथड अभी पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो हम अलजेब्राइक मेथड क्यों ढूंढ रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, मान लो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कुछ पॉइंट में आ रहा है 1.753, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। मान लो 1.753 का हमारा √3 आपका ये सॉल्यूशन आया, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। तो आप ये ग्राफिकली कैसे दर्शाओगे, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में इनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आपको समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि हम अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करते हैं तो हमें एग्जैक्ट यही चीज मिलेगा, ठीक है। अब ग्राफ में आपको 1.7 के बजाय 2 मिलेगा, √3 के बजाय भी आपको 2 मिलेगा, क्योंकि √3 के वैल्यू लगभग 1.73 होता है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग, उसमें पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपना पहला एग्जांपल। पहला एग्जांपल क्या था हमारा एग्जांपल था 5x + 3y = 35 और दूसरा इक्वेशन क्या था 2x + 4y = 28, ठीक है। हमें दो इक्वेशन दी गई थी, हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व किया था, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया था 4, 5, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही थी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं, पहले इस इक्वेशन को देखिए आप, जैसे 5x + 3y = 35, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, y को x के टर्म में लिखेंगे या x को y के टर्म में। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ x = 35 - 3y/5, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। क्या किया मैंने, x = 35 - 3y/5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा 2, x = क्या है 35 - 3y/5 + 4y = 28, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 70 - 6y + 20y = ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 35 2 × 70, 2 3 × 6y, 5 4 × 20 और ये 28 5 × 140, ठीक है, ये मिलेगा आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या आएगा 20y - 6y 70, 20y - 6y = क्या आएगा 14y, ठीक है, = 140, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, पहले इक्वेशन से इसको यहां रखा 5x + 3y = 35, फिर x को y के टर्म में लिखा, x = 35 - 3y/5, ठीक है। फिर इसको x को हम सेकंड इक्वेशन में पुट किया, x जो आया y के टर्म में, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट किया। अब हम y सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व करोगे आप 14y = 70, समझ में आ रहा है, 14y = 70, इधर क्या माइनस हो गया, आपको क्या मिला y = 5, ठीक है, y = 5, ठीक है।
ऐसे ही अब x के लिए सॉल्व करते हैं। x के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, y को x के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे यहां से y के लिए y इक्वल टू क्या होगा 35 माइनस 5x, 35 माइनस 5x अपॉन 3, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, y इक्वल टू 35 माइनस 5x अपॉन 3। इसको स्टार्ट करेंगे, क्या आएगा 2x प्लस 4y, 4 5 या 20, 40 माइनस 20x, ये आएगा 6x, 3 2 6 इक्वल टू 84, ठीक है। आपको समझ में आएगा क्या किया मैंने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या आ गया 14x इक्वल टू ठीक है, ये आपका आया x इक्वल टू आ गया 4। आपको समझ में आया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग x को y के टर्म में लिखते हैं, ठीक है, फिर सेकंड इक्वेशन में उसको पुट करते हैं, फिर हम y की वैल्यू मिल गई हमें। ऐसे y इक्वल टू एक्स के टर्म में लिखते हैं, फिर उसको पुट करते हैं और x इक्वल टू मिल गया, ठीक है। आपको सॉल्यूशन क्या मिला 4,5। ये हमने ग्राफिकली भी निकाला था, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सेकंड एग्जांपल में देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में हमारा इक्वेशन क्या था 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये पहला इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ये क्या था सेकेंड इक्वेशन था, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल किया वैसे दूसरे एग्जाम्पल भी करते हैं। इस इक्वेशन से पहले हम x को लिखते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। क्या मिला 9 माइनस 3y अपॉन 2। अब इसको x को इस इक्वेशन पुट करते हैं 4 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इक्वल टू 18, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 2 18 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल टू 18, ठीक है। ये क्या दे रहा है 18 इक्वल टू 18, ठीक है। देखिए आपको यहां पे क्या मिला 18 इक्वल टू 18, ये क्या है 18 इक्वल टू 18। ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। ये इक्वेशन आपका ऑलवेज ट्रू, ठीक है। आप एक्स वाई कुछ भी लो 18 इक्वल टू 18 क्या है ऑलवेज ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि ये इनफाइनाइटली मेनी वाई के लिए ये ट्रू होगा। तो इससे हमें क्या मिल रहा है इनफाइनाइटली मेनी वाइज आर पॉसिबल, ठीक है। इसको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है इनफाइनाइटली मेनी वाइज आर पॉसिबल क्यों। देखिए 18 इक्वल टू 18 एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑलवेज ट्रू है, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। तो ये क्या है हम कोई भी y लेंगे, अगर यहाँ पे y का कुछ भी वैल्यू रखोगे आप, वो क्या है 18 इक्वल टू 18 हमेशा आएगा और ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। तो इसमें क्या हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। आपको समझ में आया कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मेनी। अब देखते हैं एग्जांपल 3 क्या था। एग्जाम्पल 3, ठीक है। एग्जाम्पल 3 में हमारे इक्वेशंस क्या थे x माइनस टी वाई 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4y, हमारा इक्वेशन था 2x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस थे हमारे, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो इसमें क्या आएगा
x इक्वल टू 2y प्लस 4। समझ में आ रहा है? यहाँ से x इक्वल टू 2y प्लस 4, इसमें पुट करते हैं 2y प्लस 4 माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या आएगा ये? 2 2 जा 4, 4 4y कट गया, 8 माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या दे रहा है ये? 8 माइनस 12 माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कभी होल्ड करेगा? कभी नहीं। ये क्या है? नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर इसमें आप कोई भी एक्स वाई रखोगे क्या आएगा? हमेशा आपको -4 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो क्या ये -4 0 के बराबर हो नहीं सकता? तो ये इक्वेशन कभी होल्ड नहीं करेगा, -4 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? -4 इक्वल टू 0 कभी होल्ड नहीं करेगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा? नो। ठीक है, आपको समझ में आया कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या है? एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, अब देखते हैं हम जनरली। अब हमने एक एक एग्जांपल में देख लिया, इसको हम जनरली कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्टेप वाइज लिखते हैं। क्या होगा स्टेप्स? ठीक है, स्टेप 1 क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन, जो आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं उस इक्वेशन से ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको इक्वेशन 1 मतलब जो आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं उसमें से एक इक्वेशन में क्या कीजिए? x इन टर्म्स ऑफ y लिख लीजिए या y इन टर्म्स ऑफ x लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? x इन टर्म्स ऑफ y और y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, अब देखिए सेकेंड स्टेप। स्टेप 2। ठीक है, फ्रॉम स्टेप 1 पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 2 एंड सॉल्व। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि इक्वेशन 1 में जो आपने एक्स वाई का रिलेशन लिया हुआ है, ठीक है, जो एक्स वाई का रिलेशन उसको क्या कीजिए आप इक्वेशन 2 में पुट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसमें क्या क्या कंडीशन मिल सकती है आपको? ठीक है, इफ यू गेट ए एक्स और वाई देन substitute other and follow step 1 and step 2। ठीक है, अगर आपको x और y की एक वैल्यू मिल गई, अगर x y की एक वैल्यू मिल गई आपको, मान लो आपने x को y के टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, आप सेकंड इक्वेशन में x की जगह आपने वो वाला टर्म पुट किया और आपको y की एक वैल्यू मिल गई। ठीक है, y की एक वैल्यू मिल गई तो आप क्या करोगे? y की एक वैल्यू लिख लोगे, फिर x के लिए क्या करोगे? फिर से आप फर्स्ट स्टेप पे जाओगे, y इन टर्म्स ऑफ x लिखोगे, फिर उसको पुट करोगे उसमें। ठीक है, फिर आपको उससे x मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है,
ठीक है, आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए सेकेंड स्टेप, या ये तो मान लो आपको एक्स वाई मिल गया, ठीक है, या फिर इफ यू गेट ए ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, अगर आपको एक ट्रू स्टेटमेंट मिल जाता है, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट मतलब कि जैसे ट्रू स्टेटमेंट में आपको क्या मिल सकता है, 0 = 0, 2 = 2, मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू हो, ऑलवेज ट्रू हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हमेशा, उसके लिए क्या होगा, ये क्या देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको एक ट्रू स्टेटमेंट मिल गया, ट्रू स्टेटमेंट मतलब जो हमेशा ट्रू हो, जैसे 0 = 0 मिल गया, सम कांस्टेंट 2 = 2 मिल गया, तो ये क्या है, ये हमेशा ट्रू है, 2 = 2 तो हमेशा ट्रू है, तो क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप बाय इंस्पेक्शन उसमें से कुछ सॉल्यूशंस लिख सकते हो। अगर आपको पूछा कि गिव 2 सॉल्यूशंस और 3 सॉल्यूशन, जितने सॉल्यूशन मांगेगा आप उन इक्वेशंस को थ्रू लिख सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है, इफ यू गेट ए ठीक है, अगर आपको एक फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट मतलब क्या, जैसे 0 = 2 मिल गया, -4 = 0, मतलब ऐसे इक्वेशंस, ऐसे स्टेटमेंट जो कभी ट्रू ना हो, जैसे 2 कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो ये क्या हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशंस के लिए आपको क्या मिलेगा, इसके लिए आपको मिलेगा नो सॉल्यूशंस, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशंस। ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे करते हैं, ये प्रोसीजर है, आप इसको फॉलो कीजिए, आप सॉल्यूशंस पा जाएंगे, ठीक है। एक स्टेप 3 लिख लेते हैं हम लोग। स्टेप 3 क्या कहता है कि वेरीफाई कर लो आप, मतलब आपको सॉल्यूशंस मिल गए, आप क्या करेंगे, वेरीफाई बाय पुटिंग x and y इन इक्वेशंस, ठीक है। फिर आप उसके बाद आपको x y स्टेप 2 के बाद मिल गया, आप उसको x and y में पुट करके आप उसका उसको वेरीफाई कर लो कि आपको सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला, ठीक है। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं हम एलिमिनेशन।